बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो इस जहान का खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, आज की जो ये वीडियो है बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है डीएनए के टेस्ट के लिहाज से, और डीएनए से मुतल्लक भी इंफॉर्मेशन है। ये जो हमारे वकला होते हैं जो अपना क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी अहम है। तो ये डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन तो तकरीबन बहुत सारे लोगों को मिल ही जाती है, अखबारात से, काफ़ी जगहों पे किसी न किसी जरिए से लोगों के पास डीएनए के मुतालिक गालबन काफ़ी इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों के साथ इसे शेयर करूं। तो इसको जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डीएनए के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कानून में, लॉ में डीएनए के टेस्ट को बड़ी अहमियत हासिल है। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ इसके मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो शेयर कर दूं। तो पहला सवाल है, डीएनए क्या है? इसका जवाब है, डीएनए यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इंसानों और तमाम जानदारों के जिस्म में पाया जाने वाला एक विरासती मादा है। इंसानी जिस्म की इकाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेल यानी कि खुलिया होती है। इस खुलिये के दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। इंसानी जिस्म के तमाम खुलियों में एक जैसा ही डीएनए पाया जाता है। हर इंसान का डीएनए दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। हर इंसान अपने डीएनए का 50% हिस्सा अपनी वालिदा से वसूल करता है और बकिया 50% वालिद से। इन दोनों डीएनए के मखसूस मुरक्कब से इंसान का अपना डीएनए बनता है। नाज़रीन, डीएनए में इंसान के बारे में सब मालूमात होती हैं, मसलन उसकी जीन्स, बालों का रंग, आंखों का रंग, सोने के औकात, उम्र और जिस्मानी साख्त वगैरह। इसके अलावा उस इंसान को कौन कौन सी बीमारियां लाहिक हैं, ये भी उसके डीएनए से मालूम किया जा सकता है। हर इंसान का डीएनए मुख्तलिफ होता है। डीएनए टेस्ट की मदद से इंसान के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जा सकती हैं। अब दूसरा सवाल है कि डीएनए टेस्ट कैसे किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है डीएनए टेस्ट का। तो इसको जानते हैं। तो इसका जवाब ये है, जिस शख्स का भी डीएनए टेस्ट मकसूद हो, उसका बाल, खून, हड्डी और गोश्त या उनमें से किसी एक चीज का नमूना लिया जाता है। सबसे पहले इंसानी खुलिये में से डीएनए अलग किया जाता है और फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नामी तरीके की मदद से इस डीएनए की लाखों कापियां बना ली जाती हैं। इन लाखों कापियों की मदद से डीएनए की जांच बेहतर तरीके से हो सकती है। डीएनए को जांचने के बाद डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया जाता है। दो मुख्तलिफ नमूनों के डीएनए फिंगरप्रिंट में मुमासलत देकर इनमें किसी तल्लुक का तयन किया जा सकता है। नाज़रीन, हादसात की सूरत में जब लाश की शनाख्त बिल्कुल नामुमकिन हो, तब डीएनए के जरिए ही शनाख्त अमल में लाई जाती है। डीएनए टेस्ट की मदद से जांचा जाता है कि इस लाश का डीएनए किस खानदान से मिल रहा है। डीएनए में मौजूद जेनेटिक कोड के तकाबली जांच से मालूम किया जा सकता है कि दो मुख्तलिफ अशखास में कोई खूनी रिश्ता है कि नहीं। इसीलिए झुलसी हुई या नाकाबिले शनाख्त लाशों के डीएनए नमूने लेकर दावादार लवाहकीन के नमूनों से मिलाए जाते हैं। अगर जेनेटिक कोड एक जैसे हों तो खूनी रिश्ता साबित हो जाता है और लाश लवाहकीन के हवाले कर दी जाती है। डीएनए टेस्ट के बाद इबहाम की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। पाकिस्तान में फ्रांसिक लैब, फ्रांसिक साइंसदान और माहर अमले की कमी के बायस इस टेस्ट को अंजाम देने में काफी मुश्किलात का सामना रहता है और इसको कल मुकम्मल होने में हफ्ता भी लग जाता है। पूरे पाकिस्तान में जो फ्रांसिक लैब है सिर्फ लाहौर में वाक़या है, ये ठोकर के पास है। पेशावर में भी एक लैब बनाई जा रही है। पाकिस्तान में एक लैब होने की वजह से ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज्यादती के केसेस में बहुत अखीर हो जाती है। इसी तरह नामालूम कातिल को भी तलाश करने में काफी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से डीएनए टेस्ट के नमूने इस लैब में आते। तो आज के लिए इतना ही नाजरीन,
مجھے اجازت دیجیے، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔